एक गांव में माला नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसके साथ उसका 8 साल का बेटा विवेक रहता था। माला हर सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल जाती थी। वह बड़े बड़े घरों और कोठियों में सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी। उसका बेटा विवेक पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए वह उन्हीं बड़े लोगों के बच्चों की पुरानी किताबें लेकर मन लगाकर पढ़ाई करता था। माला माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर सुबह और शाम माँ दुर्गा का स्मरण करती थी। शाम को काम से लौटते समय कोठियों से जो बासी रोटियां मिलती थीं, वही लेकर वह घर आती थी। घर पहुंचकर माँ और बेटा पहले दुर्गा माँ की पूजा करते, फिर उन रोटियों को कभी अचार के साथ, कभी नमक के साथ खाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन जब माला काम से लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ी अम्मा मिली। अम्मा ने कहा, बेटी, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? माला के हाथ में उसी दिन की कुछ रोटियां थीं जो वह अपने बेटे के लिए ले जा रही थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे वही सारी रोटियां अम्मा को दे दी। अम्मा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। माला वापस घर की ओर चल पड़ी। उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि आज उसका बेटा भूखा रहेगा और दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन उसे अपने बेटे पर भरोसा था कि वह बहादुर है और एक दिन भूखा रह सकता है। घर पहुंचकर माँ बेटे ने दुर्गा माँ की पूजा की। उस दिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए दोनों ने सिर्फ पानी पीकर ही सोने का फैसला किया। रात को सोते समय माला को माँ दुर्गा का सपना आया। जब सुबह माला की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके घर में बड़े बड़े घड़े रखे हुए हैं। उन घड़ों में सोने की मालाएं और सोने के सिक्के भरे हुए थे। यह देखकर माला हैरान रह गई। वह तुरंत दौड़कर दुर्गा माँ की छोटी सी तस्वीर के पास गई और रोते हुए माँ को धन्यवाद देने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि कल रास्ते में मिली वह बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा थी। माला ने सबसे पहले माँ दुर्गा के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाया और मंदिर के पास ही उसने अपने और अपने बेटे के लिए एक प्यारा सा घर बनाया। अब माला आराम से अपने बेटे के साथ रहने लगी, लेकिन उसने एक प्रण लिया, उस गांव में कोई भी गरीब इंसान भूखा नहीं सोएगा। माला रोज गरीबों को खाना खिलाती और उनकी मदद करती थी।